हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर फ्रॉम विवियन एकेडमी सेजर फॉर कॉमर्स एक्सीलेंस। बेटा, जैसे कि आपको पता है कि +1 बिजनेस स्टडी में चैप्टर 1 है, जिसके अंदर हमें एक टॉपिक दिया गया है हुंडी। आज हम हुंडी के बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कैसे हुंडी को आज मॉडर्न ईरा के अंदर हम इसको यूज करते हैं, किस नाम से यूज करते हैं और कौन सी हुंडी आजकल किस नाम से जानी जाती है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे जनरली कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, समझते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? हुंडी और उसके मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स में हम लोग बात करेंगे भाई किस तरीके से इनको किस किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले समझिएगा हुंडी का अर्थ क्या होता है। देखिए, हुंडी का अर्थ है एक पारंपरिक भारतीय विनिमय पत्र। यू कैन से दैट अ ट्रेडिशनल फाइनेंशियल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, राइट। ये नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है हमारा, जिसका प्रयोग हम जनरली किसके लिए करते हैं? व्यापार में भुगतान एवं उधार लेन देन के लिए किया जाता है। कि बिजनेस में जो हम किसी को यदि हमें भुगतान करना है या किसी से कुछ चीजें उधार में खरीदनी है या लेन देन करना है, तो उनके लिए बेसिकली हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो हुंडी का अर्थ क्या है? एक ऐसा नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि उपयोग किया जाता है व्यापार में भुगतान और उधार लेन देन के लिए, यानी पेमेंट्स एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस के लिए, राइट। तो बेसिकली हुंडी को हमने दो हिस्सों में बांटा है। एक हुंडी होती है हमारे पास जिसको बोलते हैं दर्शनी हुंडी, एक होती है मुद्दती हुंडी। दर्शनी हुंडी एंड मुद्दती हुंडी, जैसे कि आप इसके नाम से समझ पा रहे हो। दर्शनी, दर्शनी का मतलब है देखते ही, दर्शनी का मतलब है देखते ही, देखते ही जिसका हमें क्या करना पड़े? पेमेंट करनी पड़े। और मुद्दती होता है, मुद्दती मतलब टर्म, टाइम, मुद्दत, है ना, कितना समय हमने उसमें देना है किसी पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए या पेमेंट के लिए। तो दर्शनी हुंडी या को हम क्या कहेंगे? यह एक ऐसी हुंडी है, यह मांग पर तुरंत दे होती है। मतलब जैसे किसी ने पैसा मांग लिया तो तुरंत ये हमें पेड करना होगा, प्रस्तुत करते ही भुगतान किया जाएगा। और इसमें कोई उधार की अवधि नहीं होती, यानी कोई टर्म पीरियड इसमें नहीं दिया जाता। जबकि बात करें मुद्दती हुंडी की, तो निश्चित समय के बाद इसमें भुगतान किया जाता है। इसमें उधार की अवधि होती है, और जैसे कि 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन। तो इस तरीके से ये दो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, दर्शनी हुंडी एंड मुद्दती हुंडी। आइए अब बात करेंगे हुंडी के क्लासिफिकेशन में। तो दर्शनी हुंडी जो है वो कितने प्रकार की होती है या कौन कौन सी हुंडी इसमें हम बेसिकली शामिल करके चलते हैं। तो दर्शनी हुंडी के अंदर पहली हुंडी आती है धनी जोग हुंडी। इसको धानी जोग हुंडी बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? DHANI, धानी जोग हुंडी। ठीक है, धानी जोग हुंडी के तौर पे इसको लिखेंगे। धानी जोग हुंडी क्या होती है? धानी जोग हुंडी क्या होती है? किसी भी व्यक्ति को भुगतान करना होता है इसमें, और प्रोत्साहन पाते वाले जो भुगतान होता है, भुगतान पाने वाला जो व्यक्ति होता है, और उसके विरुद्ध कोई भी जिम्मेवारी नहीं होती। इसको मॉडर्न फॉर्म में आजकल हम बीरर चेक के नाम से जानते हैं। जैसे एक चेक हम इशू करते हैं ना, बीरर चेक, और उस बीरर चेक में क्या होता है बेटा कि हम लिख देते हैं पे टू XYZ और बीरर। और बीरर वर्ड जब हम नहीं काटते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि वो चेक जिसके पास भी होगा उस व्यक्ति को पेमेंट कर दी जाएगी। तो पेमेंट टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को हम इसमें क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। दूसरा है सहजोग हुंडी। सहजोग हुंडी का मतलब होता है सहजोग हुंडी। सहजोग जिसमें कोई सहनसा टाइप हुआ ना, केवल निश्चित व्यक्ति, किसमें? निश्चित व्यक्ति को इसमें भुगतान किया जाता है, और भुगतान पाने वाले व्यक्ति की जिम्मेवारी भी निश्चित होती है ना। जिसको भुगतान किया जाएगा, उस जिसको भुगतान करना है उसी व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बात हो रही होती है। आधुनिक रूप में हम अकाउंट पेज चेक या क्रॉस चेक का एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें हम किसी भी चेक के ऊपर दो लाइनें लगा देते हैं या अकाउंट पे लिख देते हैं। उससे क्या होता है? वो चेक उसी पार्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में ही क्लियर होगा, और उसी की लीगल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि हाँ उसने चेक रिसीव कर लिया है और वो इसको खुद जमा कराए। तीसरा होता है फरमान जोग हुंडी। फरमान जोग हुंडी क्या होती है? जिसमें हम कोई आदेश पास करते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो आदेशानुसार इसमें भुगतान होता है, और हस्तांतरण हेतु एंडोर्समेंट आवश्यक होता है। एंडोर्समेंट का मतलब होता है जिस व्यक्ति को हमने देना है उस व्यक्ति का सिग्नेचर। सो आधुनिक रूप में हम इसे ऑर्डर चेक के नाम से जान सकते हैं, ये ऑर्डर चेक कहलाता है। एक होता है देखनहार हुंडी। देखनहार हुंडी क्या होती है? जिसमें कोई प्रस्तुतकर्ता या धारक को भुगतान किया जाता है जो भी उस पार्टिकुलर हुंडी को प्रेजेंट करता है, और नगद मुद्रा की तरह ये काम करती है। इसका आधुनिक रूप करेंसी नोट्स या कैश हो सकता है। क्या हो सकता है? करेंसी नोट या कैश हो सकता है। तो ये
तो ये किसके पार्ट है बेटा? दर्शनी हुंडी के पार्ट है। दर्शनी हुंडी में कितने प्रकार की हुंडी हमारी शामिल हुई? 4 प्रकार की हुंडी हमारी शामिल हुई। पहली धनी जोग, दूसरी सहजोग, तीसरी फरमान जोग, और चौथी देखनहार हुंडी। आइए बात करते हैं मुदती हुंडी पर। मुदती हुंडी क्या होती है? इसमें हम टाइम पीरियड फिक्स करते हैं, निश्चित समय के बाद इसमें भुगतान किया जाता है, उधार अवधि के लिए होता है, और इसमें उधार अवधि 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन की हो सकती है। ऐसा इसके अंदर नहीं होता। ये जनरली भुगतान करने के लिए इशू की जाती है, और ये जनरली एक क्रेडिट पीरियड को प्रोवाइड करने के लिए इशू की जाती है। इसमें हमारे पास जो टाइप्स हैं हमारी मुदती हुंडी के, उसमें पहली है धनी जोग मुदती हुंडी। ठीक है, धनी जोग मुदती हुंडी, यानी हुंडी तो वही है, लेकिन उसके साथ हमने क्या लगा दिया? मुदती लगा दिया। मुदती का मतलब इसमें कोई निश्चित समय लगाएंगे, तो निश्चित समय के बाद धारक को भुगतान किया जाएगा। और इसका आधुनिक रूप क्या है हमारा? बियरर प्रोमाइजरी नोट। बियरर प्रोमाइजरी नोट, जिसमें एक हम प्रोमाइजरी नोट तैयार कर देते हैं, और उसमें एक निश्चित समय अवधि दे देते हैं कि भाई इसका भुगतान कब किया जाएगा। ठीक है, फरमान जोग हुंडी। फरमान जोग हुंडी मुदती हुंडी क्या होती है? आदेशानुसार निश्चित अवधि का के बाद भुगतान। व्यापारिक उधार में उपयोग होती है ये, और आधुनिक रूप से इसको हम कमर्शियल बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। तो कमर्शियल बिल ऑफ एक्सचेंज इसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं। ये हमारी क्या है? फरमान जोग हुंडी, जिसमें हम क्या करते हैं? फरमान जारी करते हैं, और मुदती मतलब समय अवधि देते हैं। तो आदेशानुसार, फरमान मतलब आदेशानुसार, मुदती मतलब निश्चित समय अवधि के बाद भुगतान। और किसके लिए होती है? व्यापारिक उधार में उपयोग जो है बेसिकली उसके लिए उपयोग की जाती है, और आधुनिक रूप में इसे कमर्शियल बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है जोखिमी हुंडी। तो जोखिमी हुंडी देखिए, जोखिम जैसे कि नाम से पता लग रहा है, तो ये भेजे गए माल के आधार पर बनाई जाती है, जिसमें हम लोग बेसिकली शिपमेंट के थ्रू हम जो गुड्स भेजते हैं या गुड्स ट्रांसफर की जाती हैं, और उसके बाद एक हुंडी तैयार की जाती है, भेजे गए माल के आधार पर बनाई जाती है। माल नष्ट होने पर जोखिम, जोखिम किसका होता है? धारक का होता है। जोखिम किसका होता है? धारक का होता है। आधुनिक रूप में हम LC लेटर ऑफ क्रेडिट और विद कार्गो इंश्योरेंस इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जोखिम के लिए हम क्या लेते हैं? इंश्योरेंस लेते हैं, तो आप इसको वैसे याद रख सकते हैं। और ये लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, उधार के आधार पर बनाई जाती है, इसलिए लेटर ऑफ क्रेडिट का इसमें यूज किया जाता है। तो ये हमारी तीन जो हुंडी हुई वो किसके आधार पर हुई? मुदती हुंडी के आधार पर। पहली हुई धनी जोग मुदती हुंडी, तीसरी हुई फरमान जोग मुदती हुंडी, चौथी नेक्स्ट हुई जोखिम मुद्दी हुंडी। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, मेन पॉइंट उठा लेते हैं, क्या क्या हमारे पास मेन पॉइंट है इसके बारे में। बताइए, क्या आपको ये क्लियर है? इसमें देखिएगा, मुख्य बिंदु अगर देखें तो दर्शनी हुंडी के बारे में बात हुई है, जो आधुनिक चेक या नगद साधनों जैसी होती है। मॉडर्न चेक या कैश जो रिसोर्स होते हैं उनके थ्रू हम इसको ट्रीट करते हैं। दूसरा है मुद्दती हुंडी। मुद्दती हुंडी का मतलब होता है आधुनिक उधार या व्यापारिक बिलों जैसी होती है, ये कमर्शियल बिल जैसी मानी जाती है मुद्दती हुंडी। और एक होती है जोखिमी हुंडी। जोखिमी हुंडी में प्राचीन भारत की उन्नत व्यापार और बीमा व्यवस्था को दर्शाती है। ठीक है, उन्नत व्यापार और बीमा व्यवस्था को दर्शाती है। संक्षिप्त अगर तुलना की जाए एक सरसरी नजर में, तो आप ऐसे कहेंगे, धनी जो गुंडी हमारा बीरर चेक होता है, शाहजो गुंडी हमारी क्रॉस चेक होता है, फरमान जोग ऑर्डर चेक होता है, देखनहार करेंसी नोट्स या कैश होते हैं, धनी जोग मुदती प्रोमाइजरी नोट्स, फरमान जोग मुदती बिल ऑफ एक्सचेंज, और जोखमी हुंडी लेटर ऑफ क्रेडिट विद कार्गो इंश्योरेंस के तौर पे देखी जाती है। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द विवियन एकेडमी चर्चर। होप्सो कि आपको ये जो है पार्टिकुलरली टॉपिक समझ में आया होगा, और आपको क्लियर भी हुआ होगा। ऐसी क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को इसका लिंक जरूर शेयर करिए। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। तो ये टॉपिक का नाम क्या था हमारा? हुंडी एंड आधुनिक साधन।